नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लव राशिफल की। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, यह भविष्य में कौन आएगा यह बताने का खेल नहीं है, बल्कि यह समझने का समय है कि आपने किसे, क्यों और कितना महसूस किया। मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आरपीएम नाम की बेबसी औरत अब तुम्हारे पास आने के लिए तड़प रही है। जी हां मित्रों, वही बेहोशी औरत जो तुमसे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन यह औरत अपने घर वाले की दबाव के कारण तुमसे मिल नहीं पा रही थी। अब इसने फैसला कर लिया कि हम दोनों का प्यार किसी अलग दुनिया की ओर ले जाना है। इसने साहस बांधकर और घर से निकल गई है। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। अपने प्यार को ठुकरा दोगे या फिर जीवन भर साथ निभाएंगे। जी हां मित्रों, यह वीडियो बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है, क्योंकि यह तुम्हारे ग्रह गोचर से जुड़े हर एक जानकारी इस वीडियो में छुपा हुआ है। तो मित्रों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि तुम्हारे ही प्रेमिका का छुपा हुआ राज आज तुम्हारे ही सामने पर्दाफाश होने जा रहा है। लेकिन मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितने भी माता लक्ष्मी और भगवान भोले शंकर के प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम माता लक्ष्मी और भोले शंकर के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। और कमेंट सेक्शन में हम आपको ज्यादा नहीं बोलते हैं, बल्कि एक बार ही कमेंट कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम्हारा जो प्यार है वह भोलेनाथ ने तुम्हारी झोली में अवश्य ही डाल देगा। जी हां दोस्तों, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये तुम्हारी कुंडली बोल रही है और स्वयं भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि तुम दोनों का प्रेम योग बहुत ही शुभ है और अटूट भी। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, कई बार जीवन में ऐसा होता है कि प्रेम होता है, भावना होती है, लेकिन परिस्थितियां प्रेम से ज्यादा ताकतवर बन जाती हैं। यही उस औरत के साथ भी हुआ। घर वालों का दबाव और टूटा हुआ साहस। दोस्तों, उस समय इस औरत के सामने दो ही रास्ते थे, अपने परिवार की बात मान लेना या फिर समाज से लड़कर अपने प्रेम के साथ खड़े रहना। लेकिन मित्रों, हर इंसान इतना साहसी नहीं होता। घर वालों की बातें, समाज का डर, बदनामी का भय, इन सब के कारण उस औरत ने अपने दिल को दबा लिया और आपसे दूरी बना ली। लेकिन याद रखिए दोस्तों, सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं है। वह दब जाता है, छुप जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता। अब क्यों बदल गया है सब कुछ? मित्रों, अब सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि वही औरत आज आपके पास आने के लिए बेचैन हो उठी है। इसका सीधा संबंध है ग्रहों की चाल से। शुक्र ग्रह का प्रभाव, चंद्रमा की स्थिति, राहु केतु का परिवर्तन और पूर्व जन्म के कर्म, इन सभी का योग अब ऐसा बन चुका है कि उस औरत के अंदर दबा हुआ प्रेम जाग चुका है। अब वह औरत रातों को सो नहीं पा रही, बार बार आपका चेहरा याद कर रही है। पुराने मैसेज, पुरानी बातें, पुराने वादे उसके मन में तूफान मचा रहे हैं। साहसिक फैसला, घर से निकलने का निर्णय। मित्रों, ज्योतिष कहता है कि जब किसी इंसान का भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर जागरण होता है तो वह बड़े से बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है। आज वही स्थिति उस औरत की है। उसने घर वालों की परवाह छोड़ दी है, समाज की बातों से ऊपर उठ चुकी है और अब उसने खुद फैसला कर लिया है, या फिर इस प्रेम को पूरी जिंदगी दिल में लेकर चलूंगी। मित्रों, इसी साहस के कारण वह औरत घर से निकल चुकी है। क्या यह सिर्फ भावना है या भाग्य का संकेत? दोस्तों, यह केवल भावनाओं का मामला नहीं है, यह आप दोनों के ग्रहों का मिलन है। जी हां दोस्तों, प्रेम योग सक्रिय हो चुका है, पुनर्मिलन का संकेत बन रहा है और अधूरी कहानी को पूरा करने का समय आ चुका है। उसकी कुंडली में त्याग के बाद प्राप्ति का योग, साहसिक निर्णय का समय और पुराने प्रेम की वापसी, इन दोनों कुंडलियों का मिलन एक बात साफ कहता है, यह रिश्ता संयोग नहीं बल्कि नियति है। अब फैसला आपके हाथ में है। मित्रों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आज फैसला उस औरत के हाथ में नहीं, आज फैसला आपके हाथ में है। आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, पुरानी बातों को याद कर डर, संदेह और अहंकार के कारण इस प्रेम को ठुकरा देना। दूसरा रास्ता, बीते हुए समय को माफ कर उस औरत का हाथ थाम लेना और जीवन भर साथ निभाने का वादा करना। याद रखिए दोस्तों, हर बार जीवन मौका नहीं देता। अगर आपने मना कर दिया तो क्या होगा? ज्योतिष संकेत देता है कि अगर आपने इस प्रेम को ठुकरा दिया तो पछतावा लंबे समय तक रहेगा।
मन बार बार उसी मोड़ पर अटक जाएगा और जीवन में आने वाला हर रिश्ता अधूरा सा लगेगा। अगर आपने स्वीकार कर लिया तो क्या होगा, लेकिन अगर आपने दिल की सुनी और उस औरत को अपनाया तो मित्रों, जीवन में स्थिरता आएगी, भावनात्मक संतुलन बनेगा और भाग्य धीरे धीरे आपका साथ देने लगेगा। यह रिश्ता केवल प्रेम नहीं होगा, यह आत्मिक मिलन होगा, एक छोटा सा ज्योतिषीय उपाय। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि यह निर्णय सही दिशा में जाए तो आज रात भगवान शिव का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको सही निर्णय लेने की शक्ति दें। समापन। दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हां मेरे प्यारे साथियों, यह औरत आपसे एक तरफा प्यार करती है। यह आपके रिश्तेदार या दोस्त की पत्नी नहीं है, लेकिन वह आपको अपने प्रेमी की तरह समझती है। यह सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच्चाई है। जी हां दोस्तों, वह कब और क्यों आपके पास आएगी? इस समय वह औरत आपके पीछे पड़ी हुई है। वह शादीशुदा होने के बावजूद अपने पति से संतुष्ट नहीं है। जी हां दोस्तों, उसके पति के पास बिल्कुल समय नहीं है। या तो वह अपने काम में व्यस्त रहता है या फिर घर में रहकर भी पत्नी की परवाह नहीं करता। इस वजह से वह आपके पास आएगी और प्यार भरी बातें करना चाहेगी। जी हां दोस्तों, आपकी भूमिका क्या होगी? वह आपसे बात करके अपना अकेलापन दूर करना चाहती है। जी हां दोस्तों, आपको अब तक इस बात का एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो जाएगा। जब वह आपके पास आकर कई घंटों तक बातचीत करेगी तो आपको यह समझ आएगा कि वह आपसे प्यार करने लगी है। यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कोई मजाक नहीं है। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यह भविष्यवाणी सही है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और इस जानकारी को नजरअंदाज ना करें। जी हां दोस्तों, यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा और इस बात को नजरअंदाज कर दिया तो आप बाद में पछताएंगे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और भीतर से कहीं ना कहीं एक अजीब सी खुशी भी महसूस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह घटना आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आएगी जिसके बाद आपकी सोच, आपकी दिशा और आपका भाग्य तीनों बदल सकते हैं। यह सब कुछ अचानक नहीं होगा, बल्कि एक बिल्कुल तय समय पर घटित होगा और उस समय को आपको गंभीरता से ध्यान में रखना होगा। जी हां दोस्तों, आज से ठीक 3 दिन बाद दोपहर के ठीक 12:11 पर एक रहस्यमयी औरत आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। आप चाहे तो उस दिन घड़ी देखकर इस पल के साक्षी बन सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा क्षण होगा जिसे आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर यह औरत कौन है, क्यों आएगी और ठीक 121 पर ही क्यों? यही प्रश्न अब भी आपके मन में घूम रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका उत्तर समय खुद देता है, शब्द नहीं। फिर भी मैं आपको इस रहस्य की परत दर परत कहानी सुनाने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं उस समय की। 12:11 ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय अत्यंत विशेष माना जाता है। 12 हर सांप को अभी भी तब भी आस है। 11 को एंजेल नंबर भी कहा जाता है। यह संकेत देता है कि ब्रह्मांड आपको कोई संदेश भेजने वाला है। यह समय बताता है कि आपके जीवन में कुछ नया प्रवेश करने वाला है, ऐसा कुछ जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में अजीब सी बेचैनी है। बिना किसी कारण मन उदास रहता है या फिर अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आ जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आपको याद कर रहा हो, कोई आपके बारे में सोच रहा हो। यह सब संयोग नहीं है, यह संकेत हैं कि आपकी ऊर्जा किसी और की ऊर्जा से जुड़ रही है। अब आते हैं उस रहस्यमयी औरत पर। यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह वह व्यक्ति है जिसका आपके जीवन से पुराना, गहरा और अधूरा संबंध रहा है। हो सकता है यह संबंध इस जन्म का ना हो सकता है यह रिश्ता पिछले जन्म से चला आ रहा हो। ज्योतिष शास्त्र में इसे आरणानुबंध कहा जाता है, ऐसा बंधन जो समय और जन्म मृत्यु से परे होता है। जी हां दोस्तों,
यह औरत आपके जीवन में किसी उद्देश्य से आएगी। यह उद्देश्य केवल प्रेम या आकर्षण नहीं है। इसका संबंध आपके भाग्य, आपके कर्म और आपके भविष्य से है। जब वह आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, तब केवल दरवाजा नहीं खुलेगा, आपके जीवन का एक बंद अध्याय भी खुलेगा। हो सकता है उस पल आपको थोड़ा डर भी लगे, मन में शंका आए, यह कौन है, इस समय क्यों आए? लेकिन दोस्तों, उस समय अपने दिल की आवाज सुनना, क्योंकि दिमाग डर दिखाता है लेकिन दिल सच पहचानता है। यह भी संभव है कि वह औरत आपको पहली नजर में जानी पहचानी लगे, जैसे आप उसे पहले कहीं देख चुके हों, कहीं मिले हों। उसकी आंखों में आपको अजीब सी अपनापन दिखाई देगा, उसकी आवाज आपके भीतर कहीं गूंजेगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि आत्मा आत्मा को पहचान लेती है। जी हां, अब सवाल यह है कि उसके आने के बाद क्या होगा? दोस्तों, उसके आने के बाद आपके जीवन में घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होगी। रुका हुआ धन आने लगेगा, अटके हुए काम बनेंगे और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर आत्मविश्वास जागेगा। आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इस संसार में जब भी कोई साधारण व्यक्ति हमारे जीवन में आता है तो वह बस आता है और चला जाता है। लेकिन जब किस्मत किसी को भेजती है तो उसके आने से पहले ही संकेत मिलने लगते हैं। बिना वजह मन भारी रहने लगता है, किसी अनजानी कमी का एहसास होने लगता है, रातों में नींद टूटती है, पुराने रिश्तों की यादें अचानक उभरने लगती हैं, दिल बार बार किसी अनदेखे चेहरे को महसूस करता है। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिए, यह कोई भोर का समय नहीं होगा, ना ही दोपहर की भागदौड़ वाला समय। यह वह समय होगा जब घर में शांति होगी, जब बाहर की आवाजें कम होंगी, जब आपका मन डीला होगा, जब आप भविष्य के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। अक्सर यह समय होता है शाम ढलने के बाद या रात के शुरुआती पहर में, और ठीक उसी समय आपके जीवन के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दोस्तों, यह कोई जोरदार दस्तक नहीं होगी, यह इतनी हल्की होगी कि आप सोचेंगे शायद मुझे ही ऐसा लगा। जी हां, लेकिन याद रखिए, जो आत्मा से जुड़ा होता है वह कानों से नहीं दिल से सुना जाता है। यह दस्तक आपके भीतर भी होगी। दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाएगी, मन में हल्की घबराहट होगी, आंखें बिना कारण नम हो सकती हैं, एक अजीब सी बेचैनी होगी, और जैसे ही आप उस औरत को देखेंगे आप समझ जाएंगे यह कोई साधारण मुलाकात नहीं है। दोस्तों, यह सवाल सबसे ज्यादा परेशान करता है, लेकिन सच्चाई यह है, आपका मन उसे देखकर यह नहीं कहेगा मैं इसे पहली बार देख रहा हूं, बल्कि भीतर से आवाज आएगी मैं इसे कहीं जानता हूं। यह वही औरत हो सकती है जो पिछले जन्म में आपसे बिछड़ गई, जो किसी अधूरे वादे के साथ रह गई, जो किसी मजबूरी में आपसे दूर हुई, या जो समय से पहले चली गई। जी हां दोस्तों, ईश्वर बिना संकेत दिए कुछ नहीं करता। इस आगमन से पहले आपको यह संकेत जरूर मिलेंगे। पुराने रिश्तों से मोह भंग होना, लोगों से दूरी महसूस होना, अकेले रहने की इच्छा बढ़ना, धार्मिक या आध्यात्मिक झुकाव बढ़ना, बार बार किसी अनजान स्त्री का ख्याल आना। अगर यह सब आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए समय बहुत नजदीक है। जी हां दोस्तों, पहली नजर में ही आपको कुछ अजीब लगेगा। उसकी आंखें आपको घूरेंगी नहीं बल्कि पढ़ेंगी, उसकी खामोशी बोलेगी, उसका होना आपको सुकून देगा। आप महसूस करेंगे कि इसके सामने मुझे कुछ साबित नहीं करना, इसके साथ मैं जैसा हूं वैसा रह सकता हूं। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह रिश्ता दिखावे का नहीं, आत्मा का है। जी हां, अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, यह औरत सिर्फ प्रेम लेकर नहीं आएगी, यह आपके जीवन में रुका हुआ भाग्य चलाएगी, बिखरे हुए मन को जोड़ देगी, आपको आपकी असली पहचान से मिलवाएगी, आपकी आत्मा को जागृत करेगी। लेकिन दोस्तों, यह रिश्ता आसान नहीं होगा। जी हां दोस्तों, यह रिश्ता कर्मों से जुड़ा है, यह रिश्ता इम्तिहान लेकर आता है, यह रिश्ता आपको बदलने आता है। ईश्वर ऐसे रिश्ते सिर्फ सुख के लिए नहीं देता, बल्कि आपको ऊंचा उठाने के लिए देता है। जी हां दोस्तों, जब यह औरत आए, उसे शक की नजर से मत देखना, उसे हल्के में मत लेना, समाज की बातें मत सुनना, पुराने घावों के आधार पर फैसला मत करना, क्योंकि अगर आपने इसे खो दिया तो यह रिश्ता फिर लौट कर नहीं आएगा। जी हां दोस्तों, रोज सुबह आंख खुलते ही ईश्वर को धन्यवाद दें, किसी से झूठ ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान करें। अगर आपने मेरे लिए कोई आत्मा तय की है तो मुझे उसे पहचानने की बुद्धि देना।
जी हां दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत संवेदनशील, बहुत गंभीर और बहुत गुप्त सच्चाइयों से भरी हुई है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो बातें मैं कहने जा रहा हूं वह समाज के बनाए नियमों से नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई और कुंडली में लिखे भाग्य से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में अचानक कोई औरत प्रवेश करती है, बिना बताए, बिना संकेत दिए, और वह हमारे मन, विचार और भावनाओं को हिलाकर रख देती है। और डर तब पैदा होता है जब वह शादीशुदा हो या समाज सवाल उठाने लगे या बदनामी का भय मन में बैठ जाए। जी हां दोस्तों, डर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डर हमेशा गलत नहीं होता, पर डर की वजह से सच को ठुकरा देना सबसे बड़ी भूल होती है। डर क्यों पैदा होता है? दोस्तों, जब कोई औरत हमारे जीवन में आती है और वह सामान्य नहीं होती, तो मन में सबसे पहले डर पैदा होता है। डर किस बात का? लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, रिश्ते बिगड़ ना जाएं, मान सम्मान पर आंच ना आए, कहीं कोई गलत अर्थ ना निकाल ले। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जो चीजें समाज को डराती हैं वही चीजें आत्मा को सच लगती हैं? जी हां दोस्तों, समाज बाहर से देखता है, आत्मा भीतर से महसूस करती है। समाज बनाम आत्मा। जी हां दोस्तों, समाज हमें नियम सिखाता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आत्मा नियम नहीं सिखाती, आत्मा सच सिखाती है। आत्मा कहती है, जो तुम्हें भीतर से जगा दे, जो तुम्हें बदल दे, जो तुम्हें नया इंसान बना दे, वही तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने आया है। और दोस्तों, ऐसे मिलन अचानक नहीं होते, कुंडली में पहले से लिखा होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र साफ कहता है, जिसमें जीवन में एक विशेष औरत का प्रवेश होता है। यह योग तब बनता है जब शुक्र और राहु का विशेष संबंध हो, या चंद्रमा भावनात्मक रूप से सक्रिय हो, या गुरु आत्मिक मार्ग दिखाने आए। ऐसी औरत केवल प्रेम देने नहीं आती, केवल आकर्षण बनने नहीं आती, केवल साथ चलने नहीं आती, वह आती है। जी हां दोस्तों, वह औरत कौन होती है? जी हां दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, वह औरत आखिर होती कौन है? वह औरत बहुत शांत दिखती है, कम बोलती है, पर उसकी उपस्थिति भारी होती है। उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं, और उसकी खामोशी आपको बेचैन कर देती है। वह आपको छूती नहीं, लेकिन आपकी आत्मा को झकझोर देती है। और कई बार वह, जी हां दोस्तों, शादीशुदा होने का डर। दोस्तों, यहीं से समाज डराने लगता है। लोग कहते हैं, यह गलत है, यह पाप है, इससे बदनामी होगी, इससे जीवन बिगड़ जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।